नमस्कार दोस्तों, आज 12 जून 2022 है। आज यूपी पीएससी द्वारा स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है करवाया जा रहा है। तो आज पेपर हमारा था, ये सीरीज सी है। कुछ क्वेश्चन इसमें है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं और आंसर अगर आपको आता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो सीरीज है सी और पहला है क्वेश्चन, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य का नाम बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया गया है, अभी कथन दिया गया है, कथन और कारक दिया गया है। तो इसमें आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस और दार्जिलिंग में 4 सेल्सियस होता है। कारण में है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2022 का आधार में आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है, थोड़ा सा 1 मिनट हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। ठीक, आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है। चौथा है क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित है। इसमें राज्य दिया गया है और विधानसभा की सदस्य संख्या दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 403 और इसमें सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में 403, मणिपुर में 62, उत्तराखंड में 70 है और गोवा में 40। 6वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और उसमें दिया गया है रणथंभौर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़, और इसमें क्रम से व्यवस्थित करना है। और 7वां क्वेश्चन है, व्यक्ति और इसमें संबंध दिखाना है कौन सा। जैसे एम.एस. स्वामीनाथन किससे संबंध हैं, वर्जिन कुरियन किससे संबंधित हैं, मोरारजी देसाई किससे संबंधित हैं, एल.के. झा किससे संबंधित हैं। 8वां क्वेश्चन है, मानस थोड़ा सा गर्मी हमको हो रही है। मानस कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से, जैव आरक्षित क्षेत्र में। मानस जो असम और ये क्या है, सुंदरबन किससे संबंधित है, नंदा देवी किससे संबंधित है और पंचमढ़ी किससे संबंधित है। और 9वां क्वेश्चन है, बेसिलस होमोफिलिस फ्लुएंजा कारक किससे संबंधित है। ठीक, और 10वां है, तंजानिया की महिला प्रेसिडेंट कौन है। और गतिकी के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। और 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित है। और इसमें एक 13वां क्वेश्चन है, एलबीएस क्या है, ये बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है, इसमें पूछा गया है। और इसमें सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला खिताब किसने जीता है। और इसमें और 15वां क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस किससे, मतलब इसका सन देख के क्रम में व्यवस्थित करना है। ये कहा नहीं जा सकता है कि कठिन क्वेश्चन बनाया गया था यूपी पीएससी द्वारा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हार्ड क्वेश्चन दिया गया है। पिछले साल की अपेक्षा नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया है। और कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 115 तक जाएगा, मतलब इसका 115-120 के बीच में मेरिट जाएगी। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, पूछा गया है। केबुल लामजाओ 17वां क्वेश्चन है, शिलालेख अशोक के शिलालेखों से संबंधित है। और 18वां क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया 2014 से प्रारंभ किया, कथन में दिया गया है। और 19वां क्वेश्चन है, लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। डेंगू
डेंगू बुखार किससे होता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? 21वां क्वेश्चन है। पश्चिमी प्रदेश उत्तर प्रदेश में ये पूछा गया है कि एक दो कथन दिया गया इसमें कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी जो दिया गया है किस पर संबंधित? बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था है, निर्धनता है और जनसंख्या से है। 24वां क्वेश्चन है, इसमें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 इसमें दिया गया है 2021 का, किसमें वृद्धि दर्ज 2 साल में कौन सा राज्य किया है? 25वां क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? 26वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन जनजाति से संबंधित है। केरिया उड़ीसा पूछा, कुकी उत्तर प्रदेश, मिलान इसमें 2 से सही बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें ग्राम नागरीकरण का विस्तार किसने बताया है? 1985 में गंगा एक्शन प्लान किससे संबंधित है? इसमें मुदकी का युद्ध। 30वां क्वेश्चन है, पोर्टोनोवा का युद्ध, शंकरखेड़ा का युद्ध, बेदरा का युद्ध किससे संबंधित है? ओजोन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसमें दिया गया है। अगर आपको आता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक। नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा है? पूछा गया है। और इसमें दिया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम निर्धनता श्रेणियों में कौन सा सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता। ठीक। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो बोर्नियो द्वीप है उससे पूछा गया है कि यह 3 देशों में विभाजित है या जो ज्वालामुखी निक्षेपों से संबंधित है। और इसमें हरित गृह कौन सा? इसमें हरित गृह गैस इसमें कौन सा नहीं है? इसमें मीथेन है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस और 38वां क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता से है। एक नियुक्ति वर्ष पूछा गया है, अशोक मेहता और पी.के. थुम्बन समिति और एल.एम. सिंघवी समिति। अगर आपको आता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में नासा का अंतरिक्ष यात्री सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसने किया है? 40वां क्वेश्चन है, खट्टे नाशर कीट से संबंधित है। गन्ने का लाल सड़ रोग किससे संबंधित है? आलू का कृष्णक्रांत रोग किससे संबंधित है? और 40वां क्वेश्चन है कि इसमें उत्पादन पूछा कि केरल राज्य किससे संबंधित, मतलब रबर से उत्पादन है या गुजरात चाय से है? इसमें मिलान करना है कौन सा एक सम्मिलित है। आर्यक स्तंभ किससे संबंधित है? और SDG सतत विकास लक्ष्य किससे मतलब संबंधित है? इसमें 10 दिया, 13 दिया है, 14 दिया है, 15 दिया है। जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके निर्वाचित अध्यक्ष के बारे में पूछ दिया है। उतना मतलब कुछ लोगों को ध्यान में नहीं रहा होगा, लेकिन ये पूछ दिया है। संविधान की मूल संरचना के बारे में पूछा। ज्योतिबा फूले से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित हुआ है, ये पूछा है। और असम मेघालय विवाद से संबंधित पूछा है। और इसमें लोकसभा वर्ष पूछा गया है। इसमें लोकसभा वर्ष 49 में लोकसभा वर्ष पूछा गया है। और ऑपरेशन जो यूक्रेन से भारत के मेडिकल छात्रों को लाया गया था, किस ऑपरेशन के तहत लाया गया था, इसके बारे में पूछा गया है। और एक इसमें अभिलेख के बारे में पूछा गया है। 91वां और 52वां है, ये उद्योगों से पूछा गया। केंद्र कहाँ है और उद्योग क्षेत्र कहाँ? इसमें ओसाका पूछा गया, डेट्रॉयट, क्यूबा और सेंट पीटर्सबर्ग पूछा गया है।
कोपेनहेगन 53वां क्वेश्चन है, बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। 54वां क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त लोक सेवा आयोग द्वारा क्या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, और इसमें क्वेश्चन 4 दिए गए हैं लोकसभा द्वारा। जलियांवाला बाग 55वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा गया है। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, हम नहीं चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी वीडियो बने। इसमें निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण पूछा गया है, दुधवा पूछा गया है, और इस कृषि क्षेत्र में पूछा गया मूल्यवान 59वां पूछा गया है, मूल्यवान टीआई ब्रांड पूछा गया है। और ये उत्तर प्रदेश बजट के बारे में पूछा गया 2021 का, और हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र के बारे में पूछा गया, सत्यशोधक समाज के बारे में पूछा गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया उसके बारे में पूछा गया है, दार्शनिक के बारे में पूछा गया है, और संसद इसमें राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति का पद नहीं राष्ट्रपति का पद कार्य नहीं किए थे। उसमें जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमण और नीलम संजीव रेड्डी पूछा गया है। एक्वेरियम पूछा गया है, किस राज्य में बनाया गया है, डिजिटल। और 17वां क्वेश्चन है 70 वाला, मौलिक कर्तव्य नहीं है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसमें कई क्वेश्चन है, इसमें सुल्तान भवन का और भवन का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी बलबन द्वारा, इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा भी पूछा गया है। 72वां क्वेश्चन है 72वां थोड़ा बड़ा है, हम इसको भारत के किन धार्मिक समूह के सर्वाधिक भाग नगरी है, और लता मंगेशकर के संबंध में पूछा गया है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के बारे में पूछा गया, जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण युक्त के बारे में पूछा गया है, और बटेश्वर पहाड़ी बिलारी श्रृंखला और चीन श्रृंखला धोशी पहाड़ी पूछा गया है। राममाला एक ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। रस कौमुदी किससे संबंधित है, किस रचनाकार से। और 81वां क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इस देश सर्वाधिक विश्व में सबसे ऊपर है क्या इस्पात के क्षेत्र में, उत्पादन में, तो कौन सा देश बताना है। इसमें है चीन, जापान, भारत, इंग्लैंड। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है ब्यूटेन है, मीथेन है, बेंजीन है, हेक्सेन है। और कार्यक्रम योजना के बारे में पूछ दिया गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एक संस्थापक के बारे में पूछ दिया गया, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के बारे में पूछ दिया गया है। एक क्रांति के बारे में पूछ दिया गया है, गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति। और बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया, डीडीटी के बारे में पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूछा गया है, कब इसका गठन हुआ था। और अंडे स्तनधारी अंडे देते हैं कौन से, इसमें पूछा गया है, कंगारू है, लोरिश है जे हांग है, एकीडना है। और इसमें औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा। 52वां क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें देवता का पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देवता कौन चीज़ लिए रहते हैं, त्रिशूल, विष्णु चक्र हैं, गणेश किससे हैं, सरस्वती बीड़ा से। ऐसे पीएम स्वनिधि योजना पूछा गया है। और इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से 95वां क्वेश्चन पूछा गया है। और कविचंद्र आचार्य के बारे में पूछा गया है। स्थल रुद्ध के बारे में बोलबिया वाला पूछा गया है। सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, इसके बारे में पूछा गया है। और भारत का पर्वत प्यूटोरिको मिस वर्ल्ड पूछा गया है, जो 2021 का बने हैं, कौन है। इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं पूछा गया है। और एक लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पूछा गया है।
और 104 क्वेश्चन है एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम पूछा गया है। और 105 है सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता। और प्रशांत जो गहरा बिंदु है प्रशांत किसी महासागर में, तो उसके बारे में पूछा गया कि सुंडा गर्त कहाँ, प्यूटोरिको गर्त कहाँ, मैरियाना गर्त कहाँ है। गदर पार्टी 107वां है गदर पार्टी चटगांव केंद्रीय असेंबली वाला में पूछा गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक के बारे में पूछा गया है। और इसमें दिवस पूछा 18 अप्रैल, 22 मई, 29 जुलाई और 5 दिसंबर के बारे में पूछा गया है। और ये ध्वनि प्रदूषण के ध्वनि से जो शोर होता है कितना डेसिबल शांत आवासीय क्षेत्र में। और आधिकारिक का पूछा गया है इसमें। और निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, किसने ये शोध किया है इसके बारे में पूछा गया है। विजेता और श्रेणी स्मार्ट सिटी अवार्ड के रूप में किस शहर को मतलब विजेता के नाम पर मतलब दिया गया अवार्ड, ये बारे में पूछा। शिक्षा के अधिकार के बारे में संशोधन जो किया गया था। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है। और जल जीवन मिशन के बारे में पूछा गया, कब चालू किया गया था। डी के कार्वे जो कार्य उनका था, वो व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछा गया है। और डॉल्फिन डे पूछा गया है, अभी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है कि डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। और इसमें वाटर शेड विकास योजना किस क्रांति से संबंधित पूछा गया है। और एक जनपद एक उत्पाद के बारे में पूछा गया है। और एक ज्वारीय शक्ति क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। और इसमें क्रम से व्यवस्थित करना है कि संविधान में उल्लेखित जो क्रम है संघ राज्य क्षेत्र मौलिक कर्तव्य और नागरिकता के बारे में पूछा गया। क्रम से राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में पूछा गया है। म्यांमार में पेगोयोमा क्षेत्र में किस खनिज का उत्पादन होता है उसके बारे में पूछा गया है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तूती नामा की किसने अनुवाद किया तो उसके बारे में पूछा। इकोमार के बारे में पूछा गया। पर्यावरण के खतरा के बारे में यूकेलिप्टस के बारे में पूछा गया है। जिसको क्वेश्चन आता होगा वो ज़रूर इसमें कमेंट करके बताइएगा। ये ट्रेड यूनियन के बारे में पूछा गया है। और समाचार पत्रिका के बारे में स्वदेश भारत बंधु सत्यवादी शक्ति ये कहाँ से प्रकाशित होता था उसके बारे में पूछा गया है। गाज़ियाबाद लखनऊ ये सब नगरों का जनसंख्या से उसके बारे में आरोही क्रम में लिखना है। गाज़ियाबाद है, लखनऊ, कानपुर है, आगरा है। SDG के बारे में पूछा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता में नाव के चित्र का मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए थे इसके बारे में पूछा गया है। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है किस इमारत को उसके बारे में पूछा गया कि त्रिमूर्ति भवन, विज्ञान भवन, तालकटोरा स्टेडियम है। ये कार्बोरेटर का प्रयोग किस इंजन में किया जाता है, डीजल इंजन, दोनों इंजन। और इसमें अनुसूची पूछा गया है। तीसरी चतुर्थ 147 शेर शाह की वीरता के बारे में। और उत्तर प्रदेश का कौन एक बांध नहीं है इसमें पूछा गया है। और 50वां है हिमालय पर्वत में कौन सा मतलब पर्वत जो श्रृंखला है पर्वत श्रेणी वो नहीं है पूछा गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।